जय श्री कृष्णा दोस्तों। कार्तिक महत्व 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ। सब पापों का नाश करने वाला, व्रत का कारण करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रतत्व की पूर्ति भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातियों से उसकी विचित्र शोभा बनावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर सुंदर बंद दरवाजों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए। उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित कर भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस स्थिति में उपवास करें तथा रात्रि में गीत भाग कीर्तन आदि का मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, समय भक्ति पूर्वक भगत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण कर के रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनकी असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ तीर्थ का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णवासी में एक सपनिक ब्राह्मण को निमंत्रण करें, प्रातःकाल स्नान करें और पूजन और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूर्वक करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी सनातन चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों को मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिलें और चतुर्थी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्प तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए और इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्व सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय